आ जाओ भैया, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। चलो आ जाओ सभी बच्चे। चलिए देखिए 13 नंबर तक हो गए थे ना क्वेश्चन, सभी को गुणनखंड करना आ गया था। ठीक, अब आगे इसके आगे का क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 14 देखते हैं, नोट कीजिए। इधर लिख दिया है हमने, ठीक है, उसको क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए नोट करो सभी लोग। चलो देखो, देखिए क्या कह रहा है ये कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, इसके गुणनखंड करना है भैया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। देखो, यानी जो अचर पद होगा उसके क्या कर लें, फैक्टर कर लें। पहले तो एक बार नजर जानी चाहिए वहां पर जिसकी घात 2 हो, उस चर पद पर घात, उस पर नजर जानी चाहिए। जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उसका गुणांक अगर 1 से बड़ा हो तब उसकी हम अचर पद के साथ क्या करा देंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। वैसे प्रोसेस तो गुणा कराने की होती है। यहाँ पे इसका गुणांक कितना, 1, तो 1 और 6 की गुणा कराओगे तो 6 ही आएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर कर लो कि यहाँ पे उस अचर पद के बाद वाला चिन्ह देखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि उसके बाद जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना। तो मतलब जोड़ने पर ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। तो बताओ भाई कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 3 और 2। ठीक, 3 और 2 यानी 3 गुणा 2 कर दें तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को अगर हम जोड़ दें तब कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पे रख लो। इस वाले चिन्ह का नहीं देखना है, इसको देखना है भाई, इस जोड़ने पर लाना है। तो हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 5 की जगह कितना लिख सकते हो, 3 + 2 लिख सकते हो, ब्रैकेट बंद कर दो, वाई प्लस 6। अब इसके अंदर गुणा कराओ तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कराओगे माइनस और प्लस की गुणा -3, और वाई के साथ गुणा कराओगे 3y। फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, 2y + 6। ठीक, 4 पद है, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा भैया, y कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, y - 3 इतना बचेगा। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा भाई, -2 कॉमन होगा। हमने बताया था जब लास्ट में 2 पद जोड़ा बने ना, उन जोड़ों में सब जो पहला पद होगा उसके आगे जो चिन्ह हो वही कॉमन लेना, इतना याद रखना। ठीक, अब 2 जब कॉमन करोगे तो माइनस माइनस का यहाँ पे भाग प्लस हो जाएगा, पता है, और यहाँ से 2 बाहर निकल के आएगा, या फिर काट के देख लो, 2 को 2 से भाग करोगे 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा, y बचेगा। ठीक, तो इससे भाग करो भाई, प्लस और माइनस भाग माइनस, और 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ठीक, जो कॉमन लिया करो उसको भाग करके देख लिया करो। अब यहाँ तक जो है दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आनी चाहिए, अगर एक चीज नहीं आई है तो समझ लो क्वेश्चन जो है ऊपर गलत हो चुका है। ठीक, एक ही चीज आनी चाहिए भाई। तो देखो दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, y - 3 आ गया कि नहीं, तो यही कॉमन हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, y - 3 कॉमन कर लीजिए। क्या बचा भैया, यहाँ पे ये y - 3 निकल के आ गया, क्या बचा, y बचा, माइनस यहाँ से y - 3 निकल के आ गया, क्या बच गया, 2। यही क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। समझ आ रहा है, यानी इनके अगर आपस में गुणा कर देंगे तो बस वही आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। नोट हो गया।
ठीक। चलिए देखिए एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे जो है आते हैं फिर चले जाते हैं, एक दिन जुड़ गए उसके बाद नहीं है, तो देखिए नोटिस पड़ी हुई थी, रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो रिमूव कर दिया जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, टीचमेंट से इतना याद रखना। ठीक। और दूसरी चीज़, अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, उस पर लिख दिया करो कि सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो उसमें पता तो चले कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ऐसे कुछ बच्चे हैं और उसके बाद में जब क्लास नहीं करते हो फिर रिमूव कर दिए जाते हो, फिर क्या होता है कि रिक्वेस्ट भेजते हो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाएगा उसको, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक। अगर कोई समस्या है तो नोटिस बोर्ड में लिख दीजिए कि सर हमारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है देख लिया जाएगा। लेकिन ऐसे बिना बताए गायब होना बेकार है ये सब। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पढ़ो तभी फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं मिल रहा है ऐसे। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पे अगर हम इसके शून्य की बात कर लें, देखो अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा यार समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम शून्य की बात करेंगे तो ये मान लो हमारा बहुपद ही लिखा है, पी वाई के फॉर्म में है तो ये बहुपद ही है। ठीक है, मान क्या लें बहुपद ही है। तो शून्य हम कैसे निकालेंगे इसके, तो पी वाई को किसके बराबर करना पड़ेगा, हमको जीरो के बराबर करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये वाला अगर पोर्शन हम जीरो कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा y-3। अभी समझ लो आगे काम आएगा y-2। ठीक, तो एक बार इसको हम जीरो के बराबर लेते हैं। ठीक, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एक बार इसको हम जीरो के बराबर जब लेंगे तो y-2 बराबर 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना आएगा कि नहीं। मतलब शून्य कितने निकलेंगे इस बहुपद के, 2 ही निकले, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 2। हमने बताया था जिसकी जितनी घात होगी उसके ही उतने शून्य निकलेंगे, अधिकतम घात। ठीक है, शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुपद को किसके बराबर करना पड़ता है, जीरो को। ठीक है, या फिर जो गुणनखंड आ जाए उनको भी जीरो के बराबर कर दीजिए, तो उसके बाद में जो है शून्य हमारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देने का मतलब ये हो गया, आप समझ लीजिए कि ये जो शून्य का आया है हमारा y बराबर एक बार 3 आया है, y बराबर कितना आया है 2 आया है। मतलब अगर y का मान जो है, अगर y की जगह पर 3 रख दें हम यहाँ पे, तो इस बहुपद को किसके बराबर कर देगा, जीरो के बराबर कर देगा कि नहीं। शून्य का मतलब ही यही होता है। ठीक, अगर हम 2 रख दें तब भी इस बहुपद का मान किसके बराबर कर देगा, जीरो के बराबर ही कर देगा। यानी यहाँ पे रखोगे ना 2 का अगर मान y बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 × 2 यानी 10, और ये 6 और प्लस के 10 जोड़ेंगे, माइनस करोगे 10 कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो हमारा है कि नहीं। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आ गया कि शून्य कैसे निकालेंगे, और शून्य होता क्या है, मतलब वो बहुपद के मान को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब ये जो है इसका शून्यक है, ये y बराबर 3 जो है इसका शून्यक है, और y बराबर 2 भी क्या इसका शून्यक है। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, ये इसका भी शून्यक है, ये 3 भी शून्यक है, वह 2 भी शून्यक है। अच्छा शून्यक निकलेंगे कितने भाई, अधिकतम कितने निकलेंगे जी, क्योंकि इस बहुपद की सबसे अधिक बड़ी घात क्या है 2। तो जिस बहुपद की जो बहुपद की घात होगी, अधिकतम घात होती ना, तो जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य निकलेंगे, यानी 2 निकलेंगे। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको देखते हैं। उसके गुणनखंड करना है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी हमको, शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे, उसको समझ लीजिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, नोट हो गया सभी का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है नोट कीजिए, उदाहरण नंबर 15 नोट करो। 15 नंबर है, कह रहा है x³ कि क्या है भाई, x³ -23x² 23x² है, प्लस 142 यानी 142x माइनस 120 का गुणनखंड करो। ठीक भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना ये है सभी को। गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन सही लिख दिया, x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक, गुणनखंड करना है। तो देखिए अभी हमने कुछ समय पहले, कुछ समय क्या 1-2 मिनट पहले जो इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया है,
उसमें देखिए हमने ये क्वेश्चन लगाया था y² माइनस 5y प्लस 6 लगाया था भैया, लगाया था कि नहीं। तो अगर इसमें हम यहाँ पे गुणनखंडों की बात करें तो इसके गुणनखंड कितने निकल के आए थे, 2 निकल के आए थे, यानी y माइनस 3 निकल के आया था और क्या निकल के आया था, y माइनस 2। शून्यकों की बात करें तो कितने शून्य निकल के आए थे, 2, यानी y बराबर 3 निकल के आया था, y बराबर 2 निकल के आया था। कैसे ये हम 2 ही निकले थे, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम घात है वो कितनी है हमारी, 2 ही है ना, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 2। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस बहुपद में ये बहुपद जो लिखा हुआ है px बराबर x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, अधिकतम घात कितनी भैया, 3 है ना। तो अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी भाई, 3 आएगी, और गुणनखंड भी कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। इतना याद रखना, शून्यकों की संख्या 3 आनी चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा लगेगा तो ऐसे ही, लेकिन जो जब तक ये x³ यानी जो अधिकतम घात जो है 3 वाली वो घात नहीं कर लोगे तब तक हम वैसे गुणनखंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे देखो समझो थोड़ा। अगर ये थोड़ी देर के लिए हट जाए, अब तो इसके गुणनखंड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी भाई, 2 है ना, यानी इसकी क्या करा दो गुणा, x² के साथ जो गुणांक है उसकी और अचर पद की गुणा करा दो, और उसके बाद में जो गुणनफल आएगा उसके फैक्टर कर लिए जाते हैं। और ये चिन्ह देखो क्या है, माइनस, यानी माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 142, बस सीधे रख दोगे गुणनखंड कर लोगे। लेकिन यहाँ पे x³ है, ठीक है, अब इसके गुणनखंड ऐसे नहीं होंगे, ऐसे डायरेक्ट सीधे नहीं करोगे, इसमें जो होगी हमको शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे उसको देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इसका हम शून्य ढूंढेंगे, अपने आप स्वतः एक शून्य ऐसा ढूंढेंगे कि इस बहुपद को किसके बराबर कर दे भाई, 0 के बराबर कर दे। किसको बराबर कर दे, 0, क्योंकि शून्य होगा उसका तो हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए भैया, इसमें अपने आप से नंबर रखेंगे, ऐसा कोई मान रखिए x, अच्छा x के पदों में बहुपद दिया, x का कोई ऐसा मान रखो तो इस बहुपद को किसके बराबर कर दे, 0 यानी शून्य के बराबर कर दे। तो यहाँ पे जब भी अधिकतम घात 3 हो, यानी 3 जो त्रिघाती बहुपद हो उसके गुणनखंड करना हो तो हमेशा यही प्रोसेस होगी, याद रखना। देखो बता दे रहे हैं, अगर एक बार हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 1 रख ले भाई, क्या रख ले, x बराबर 1, अपने आप रखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सा इसका शून्य है। तो x बराबर 1 रखने का मतलब है कि x की जगह पर 1 जब हम रखेंगे तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ठीक, बराबर कितना हो गया 1, माइनस इसकी भी गुणा करोगे तो 23 आएगा, प्लस कितना हो गया भैया 142 हो गया, माइनस 120, ठीक, इतना हो गया। अब ये प्लस का जोड़ लीजिए, 143 हो गया, माइनस 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 के जोड़ लो, कितना हो जाएगा 143, यानी कितना बचेगा, आ गया 0 आ गया, यानी x बराबर 1 रखने पर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो मतलब 1 जो है इसका शून्यक है, 1 जो है इसका शून्यक है। अब 1 को हम इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आओ, तो 1 को जब इधर लाओगे तो ये प्लस की संख्या इधर आएगी माइनस में, इधर क्या हो जाएगा बराबर 0, यानी x बराबर कितना 1, तो 1 जो है इसका शून्यक है, और x माइनस 1 जो है क्या है, इसका गुणनखंड है, क्या भैया, इसका गुणनखंड है। और जो गुणनखंड जब हमारा आ जाएगा, यानी एक गुणनखंड आ गया, अब इसी से हम क्या करेंगे, इस बहुपद को भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। देखो एक बार और बता दे रहे हैं, अपने आप निकालना पड़ेगा, जब त्रिघाती बहुपद हो उसका फैक्टर करने के लिए हमको पहले तो उसका शून्य ढूंढना पड़ता है। अगर यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर नहीं आता, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर अगर नहीं आता तो क्या करते हैं, अगली कोई संख्या लो, प्लस माइनस में रखना होता है, प्लस में रखो एक बार माइनस में। अगर x बराबर 1 रखने पर नहीं आता शून्य तो क्या करते हैं हम, x बराबर क्या रखते हैं भैया, -1 रखते हैं, यहाँ पर -1 रख के देखते, तब अगर 0 आ जाता तो ये -1 तो इसका शून्य हो जाएगा, लेकिन इसको जब हम इधर लाएंगे ये माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का, यानी x प्लस 1 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाता, गुणनखंड हो जाता। तो हमारा है, यानी x प्लस 1 क्या हो जाता भैया, इसका गुणनखंड, समझे। अगर तब भी नहीं आता तो हम x बराबर 2 रखते, अपने आप खुद ढूंढ दोगे, खुद रखोगे, अपने आप सर्च करना,
क्या रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, ठीक है। x बराबर 2 रखते, अगर ये बहुपद का मान 0 कर देता तो समझ आते कि x बराबर 2 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। और शून्यक है तो गुणनखंड क्या बन जाए, कैसे बनाओगे, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, बराबर 0, यानी x माइनस 2 जो होगा इसका गुणनखंड होगा, समझ आ रहा। और जब गुणनखंड वो हम मिल जाए और उससे जो है स्त्री घाती बहुपद को क्या कर देना भैया, भाग कर देना, और भाग करने पे जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करेंगे, समझे, क्योंकि बाद में द्विघाती ही बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया सभी को, ठीक। चलिए देखिए, तो मतलब क्या रखा था हमने, x बराबर 1 रखा था, ठीक है, यानी क्या रखा था, x बराबर 1 रखा था, तब क्या आ गया, जब x बराबर 1 है तो शेषफल कितना, 0 प्राप्त हुआ है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ भैया, 0। अतः x माइनस 1 जो हो जाएगा बहु px ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं नोट करना, px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा भैया, एक गुणनखंड होगा, समझे। यानी देखिए x बराबर 1 रखे थे ना, तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, यानी शून्य हो गया। एक गुणनखंड कैसे बनाओगे, इसको इधर ले आओ, x माइनस 1 जो हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। अब जो गुणनखंड है उससे क्या करना, इस बहुपद को भाग करना। चलो भाग करो, ठीक है। त्रिघाती वाले ऐसे शून्य गुणनखंड करे जाएंगे, देख लो, भाग कीजिए, किससे भाग करना है, x माइनस 1 से, गुणनखंड है ना, यानी शेषफल क्या आएगा, 0, देखो लास्ट में भी 0 हो जाएगा, भाग करो, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। चलिए भाग करना शुरू करो, ठीक। इधर लिख देंगे, यहाँ पे हम भागफल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, देख लो, भाग करो भाई। प्लस प्लस का भाग क्या हो जाएगा, प्लस पहले लिखा नहीं जाता, एक और एक का भाग एक ही जाएगा, ठीक। यहाँ पे x से घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे x से घात 3 है, कितनी कम है, x से घात 2, यानी कितनी बार पढ़ा जाएगा भैया, x की पावर 2, कितनी बार टेबल जाएगा, यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे फिर थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर पढ़ा गया ना, भाग करना सभी को आता है। अब इसकी जो है इसके साथ गुणा करो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, और एक और एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। फिर क्या करते हो, घटाते थे, घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल दिए जाएंगे, ये कट गया, प्लस माइनस के देखो क्या किया जाता है, घटाए जाते हैं, जिसकी संख्या अधिक हो उसी का चिन्ह लगाओ, माइनस की संख्या अधिक है, यानी 23 से 1 गया, कितना हो जाएगा, 22x, उसके आगे संख्या उतार लीजिए, 142x माइनस 120। फिर वही प्रोसेस, भाग करो पहले चिन्हों का, प्लस माइनस का भाग क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 22 में 1 का पड़ा कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है, कितनी कम है भैया, x कम है ना, बस उसकी फिर इसकी गुणा कर दो इसके साथ, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 22x स्क्वायर, माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाती है, प्लस 22 का कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। फिर क्या करते थे, घटाते थे, घटाने पे याद रखना बीजगणित में चिन्ह बदल दिए जाते हैं। अब ये प्लस माइनस का गुणांक सब बराबर है, सजाती है, आपस में कट गए, ठीक। ये करो, ये कितना बचेगा, प्लस की संख्या ज्यादा है ना, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 से 2 गया 0, ये हो जाएगा 4 से 2 गया 2, यानी 120 हो जाएगा, x माइनस 120, इतना हो गया कि नहीं। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा भाई, 120 बार जाएगा ना, प्लस प्लस 120 कर लोगे ना, कैसे भाग किया जाता है सभी को आता है। तो इसकी गुणा इसके साथ करा दो, कितना हो जाएगा, 120x प्लस और माइनस प्लस माइनस 20, 120 गुणा 1 कराओगे 120 ही आएगा, घटाओ कितना आ गया, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आएगा ही, वो 0 आएगा, अगर 0 नहीं आया यहाँ पे तो समझ जाना कि जो गुणनखंड हमने निकाला है या फिर वो गलत निकला है, या कहीं पर हमारी भाग की प्रोसेस गलत हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो 0 ही आएगा, समझे, ठीक। तो मतलब x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। अब जो भागफल आया, अब देखो अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये क्वेश्चन था y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, अधिकतम घात कितनी है, 2। अब इसके तो फटाफट कर लोगे गुणनखंड, ये तो करना आता है, इसके वेक्टर करो, जोड़ने पर इतना है। अब ये देखो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, क्या गुणनखंड आ गया भैया हमारा, यानी क्या जो भागफल आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120 किसकी अधिकतम घात में हो गया, 2 की पावर में हो गया। अब इसके तो गुणनखंड करना बड़ा आसान है,
आसान है कि नहीं? मतलब ये इसकी और इसकी गुणा करो, 1 और 120 गुणा 120 हो जाएगी, 120 के फैक्टर करो, जोड़ने पर 22 आना चाहिए। बताओ भैया फैक्टर कितने आएंगे, जल्दी बताओ। 120 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 22 आया, और उनकी अगर आपस में गुणा कर दें तो 120 ही आना चाहिए। बताओ। अलग कर लिया करो ना फैक्टर उसमें। 10 12, हाँ 12 और 10 समझा रहा है, अलग फैक्टर कर लिया करो ऐसे। 120 है, इसको अलग से फैक्टर कर लो, 2 छंग 12 जीरो हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, 15 दून 30 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब इसमें जोड़ा बनाना पड़ता है, किसका किसका बना है? अगर 2 दूनी 4 12 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, ये हो जाएगा कि नहीं? यानी इनको आपस में अगर हम जोड़ दें 12 और 10 को तो 22 आ जाएगा, और इनकी जब गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक, यानी जो इसके फैक्टर होंगे क्या हो जाएंगे 120 के? इधर लिख लो 12 गुणा 10, और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 10। ठीक, बस तो इतने ही फैक्टर आ गए ना। चलिए यहाँ पे रख दीजिए, फिर आगे तो प्रोसेस बताएं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा? 12 प्लस 10, ब्रैकेट बंद कर लो, एक्स प्लस 120। चलो अंदर गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा? 120। दो दो का जोड़ा बना लो भैया, क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 12 बचा। ठीक, ये देखो ज़्यादा लाइन मत खींचना, मैं यहाँ बता देता हूँ कितना किसका किसका जोड़ा बनेगा। हिसाब दिमाग लगा करो, इसमें से कॉमन लेना, ज़्यादा लाइन नहीं खींचना। ठीक, इसमें से क्या कॉमन, हमने बार बार बता रहे हैं, यहीं पे अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। जो जोड़ा बने लास्ट में, उसका जो पहला पद हो उसके आगे जो चिन्ह वो वही कॉमन होगा बस, अन्यथा कोई नहीं। माइनस का माइनस 10 कॉमन कर लो, यहाँ पे कितना बचेगा? x, और माइनस प्लस माइनस का भाग माइनस रहता है, कितना बचेगा? 12 बचेगा। यानी 120 को 10 से भाग करोगे 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आ गई, यानी x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 10। एक ये आ गया गुणनखंड, समझे? लेकिन 3 गुणनखंड आएंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है भैया? 3 है, तो 2 ये हो गए, और तीसरा कौन हो गया? ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पहले से हम निकाल लेंगे। यानी इसके जो गुणनखंड होंगे यहाँ पे लिख लोगे आंसर, क्या लिख लोगे कि एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? x माइनस 1 इधर लिख दे रहे हैं, अच्छा नीचे लिख दे रहे हैं। इसके जो गुणनखंड होंगे कौन कौन हो जाएंगे? x माइनस 1 ये तो जरूर लिखा जाएगा, और बाकी क्या निकला है? x माइनस 12 निकला है, और x माइनस 10, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा से। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना समझ गए? बताओ, इतना समझे? कैसे लगाओगे? ठीक, हाँ नोट कर लो भैया, बहुत अच्छे। समझे? 2 घात वाला हो तब तो बड़ा जल्दी गुणनखंड कर लोगे, ठीक, लेकिन त्रिघाती बहुपद आ जाए कुछ डरना नहीं है बिल्कुल। त्रिघाती बहुपद आ जाए उसका गुणनखंड ढूंढ लो, अपने आप ही संख्या रखना है। तो जो संख्या रखना पहले स्टार्ट करना 1 से, एक बार +1 रखना, एक बार -1 रखना, तब भी ना आए +2 रखना, -2 रखना, तब भी ना आए अगर 0 तो +3 रखना, फिर -3 रखना। ठीक है, आगे बढ़ते जाना। जिस शून्य का मान रखने, यानी x में जो मान रखने पर अगर इसका मान 0 आ जाएगा, समझ लेना वो उसका शून्यक है, और शून्य के बाद उसका गुणनखंड बना लेना, मतलब उसको इधर ले आना। बस उससे क्या करना जो भागफल है उसके गुणनखंड कर देना, इससे 2 मिल आ जाएंगे गुणनखंड, और तीसरा तो वही तो पहले बना लियो, तो इसके 3 गुणनखंड आएंगे। अधिकतम घात 3 है इसलिए 3 आ गए, 1 2 3। समझे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी अगर इसके हम शून्य निकालने की बात करें तो इसको गुणनखंड यानी बहुपद को, ये बहुपद ही तो लिखा है px, क्या लिखा है? बहुपद है हमारा, त्रिघाती बहुपद है। यानी इस बहुपद को क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर कर दो। तो जब 0 के बराबर करोगे तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक बार इसको 0 बराबर करोगे कितना निकलेगा? 12, एक बार इसको 0 बराबर निकलोगे करो कितना निकलेगा? 10, यानी 3 शून्य निकलेंगे, 1 2 3। अब शून्य का मतलब इनको अगर यहाँ रखोगे तो ये 0 अपने आप हो जाएंगे। तो आ रहा है कि नहीं? इतना समझे? लेकिन शून्य नहीं निकालना है, यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो।
नोट कर लीजिए। नोट हो गया, बड़ा जल्दी नोट करते हो, बहुत स्पीड है, हैं? अच्छी बात है भाई। राइटिंग सही लिख रहे हो कि नहीं? अच्छा, ठीक ठीक, नोट हो गया, बहुत अच्छे। समझ गए कि नहीं? लगा लोगे? कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक, समझे? तो त्रिघाती वाला हो उसका अगर हमको गुणनखंड करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसका शून्य रख लो, एक तीसरे एक गुणनखंड तो अपने आप से ही निकालना पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो गुणनखंड आए भाग करो, उस भागफल जो है उसके फैक्टर कर लो, हो जाएगा ना। तो बस ये उदाहरण खत्म हो गए। आज जो है बस इतने 2 क्वेश्चन, उसके बाद अगले जो है क्लास में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, जैसे 2.4 है। ठीक है, अब इतना ही करना है फेयर पे, उसको सेंड कर देना है। ठीक, और होमवर्क जो है सभी बच्चे सेंड किया करो, देखा तो करें किसने किया है किसने नहीं किया, राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखा करो। ठीक, और इसकी एक्सरसाइज होगी अगले क्लास में हो जाएगी मंडे को। बस इतना करो और ग्रुप पर सेंड करो। थैंक यू।